तो मेरे को तो हिरण मंगरी की रोड के बारे में, इनके बारे में तो आपसे पूछना है ना सर। आप तो आया पूछ रहे हो, फिर छपो आप आप ये नहीं, आप इंजीनियर हिरण मंगरी की रोड के बारे में जवाब, 60 साल आयड़ के बारे में नहीं पूछूंगा बस। ठीक। आपके जो 70 वार्ड है उनमें से कितने वार्डों में स्मार्ट सिटी के अधीन कार्य हो रहा है? फिर मैं बता दूं आपको कि मेरे पास स्मार्ट सिटी का नहीं है, पर शायद 17-18 वार्ड ऐसा कुछ है। स्मार्ट सिटी का जो पैसा अलॉट हुआ था उसी पैसे को हिरण मंगरी रोड की तरफ भी डाइवर्ट करा, आयड़ की तरफ भी डाइवर्ट करा। ये मैं नहीं कह सकता, मेरे द्वारा नहीं हुआ। सर हिरण मंगरी के मार्ग से तो आप भी कितनी बार गुजरते होंगे? जब गुजरा तो मैं बहुत जगह गुजरा हूँ, मैं तो अभी चित्तौड़ रोड पे भी गया हूँ। आप महापौर है ना सर? हाँ ठीक है, हर चीज़ मेरे पास थोड़ी वो ध्यान रहती है। चलिए महापौर जी, आप सदस्य हैं तो आपके पास भी तो कुछ पावर होगा उसे दुरुस्त कराने का। मेरे पास कोई पावर नहीं है। एक निजी प्रश्न आपसे। निजी कैमरा बंद करो। सर वो तो उदयपुर का हर आम नागरिक जानता है कि आपकी काबिलियत की वजह से आपको बनाया था कि आप इंजीनियर हैं। तो आप भी जानते हो जी। इसलिए आप प्रश्न पूछिए क्यों ना मेरे को। पर हमने कई बार कोशिश करी आपको जगाने की। नहीं, मैं जगा हुआ था। मैं तो उदयपुर में मेरे को आए हुए 5-6 साल ही हुए, 6 साल ही हुए हैं। जी। शादी हुई नहीं हुई है? मेरी शादी हो गई, बच्ची भी है। तो उसमें तो मेरे को बुलाया क्या? मतलब आप हिरण मंगरी रोड पर पहले कभी गए नहीं? पहले नहीं गया। वो उनसे पूछो, वो अपने एमएलए साहब से। आप भी तो गए थे सर? मैं खाली, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं थोड़ी देर में खड़ा रहा यहाँ पर। सर आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री को जाते हो, आप हमारे उदयपुर शहर के प्रथम नागरिक हैं, आप अपना स्टैंड ले मजबूती से। पूरा मैं जाता ही नहीं हूँ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग नगर निगम के महापौर जी गोविंद सिंह जी टांग हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि स्मार्ट सिटी के अधीन आपके जो 70 वार्ड है उनमें से कितने वार्डों में स्मार्ट सिटी के अधीन कार्य हो रहा है? फिर मैं बता दूं आपको कि मेरे पास स्मार्ट सिटी का नहीं है, पर शायद 17-18 वार्ड ऐसा कुछ है। जी बस। नहीं, प्रश्न आपसे इसलिए है सर क्योंकि मैं समझ गया तो मैं बता दिया 17-18 वार्ड है। अभी जैसे विचार तो ये एसी साहब थे, यही बताते हैं 18 वार्ड हैं। 17-18 जो भी है, 17-18 दोनों में हो सकता है कोई को। अब इसी से लगता हुआ एक प्रश्न है सर कि जब स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो 18 वार्डों में लगना था या 17 वार्डों में लगना था, उसके पैसे को नगर निगम के हस्तक्षेप के बाद उसी पैसे को, स्मार्ट सिटी का जो पैसा अलॉट हुआ था उसी पैसे को हिरण मंगरी रोड की तरफ भी डाइवर्ट करा, आयड़ की तरफ भी डाइवर्ट करा। ये मैं नहीं कह सकता, मेरे द्वारा नहीं हुआ। पूर्व में हुआ? पर हुआ होगा तो पता नहीं, मैंने आके इस चीज़ की स्क्रूटनी नहीं करी है। जी। तो क्या वो जो पैसा हिरण मंगरी की रोड पर लगा, जिसकी विरोध आप ही के लोगों ने कई बार करा, आप ही के समिति के कुछ अध्यक्षों ने, कुछ पार्षदों ने जो हिरण मंगरी की रोड बनी है उसका विरोध करा, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या विरोध किया मेरे को पता नहीं, क्या विरोध किया ना, नक्शा मेरे पास में कोई है उसका। सर हिरण मंगरी के मार्ग से तो आप भी कितनी बार गुजरते होंगे? जब गुजरा तो मैं बहुत जगह गुजरा हूँ, मैं तो अभी चित्तौड़ रोड पे भी गया हूँ, परंतु हिरण मंगरी भी गया हूँ, पर वो क्या प्लान थी, क्या सेंक्शन थी, वो मेरे पास नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते बताएं कि जो बीच में गार्डन दिया हुआ है उसका वहाँ कोई उपयोग है क्या आपकी नज़र में? ये बहुत जगह जो है इसके एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। एयर पोल्यूशन रोकने के चक्कर में सर वाहनों की आवाजाही कम कर दी आपने, तो उस रोड पर मार जाम रहने लग गया। तो मैंने और किया वहाँ पर एयर पोल्यूशन रोकने की जगह वहाँ पर ओयो होटल बन गया खुले में। जो आपने प्रश्न पूछा कि बीच में गार्डन रख सकते हैं जी, एयर पोल्यूशन, ये बात है। अब वो गार्डन की वजह से वहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है, उसके लिए क्या आपने? वो तो प्लानिंग की होगी उन्होंने कि इस तरह करके इतनी चौड़ी होगी, इतना बीच में, इतना मीडियन में इतना खड़ा होगा, साइड में 4 लेन है, 2 लेन है, सर्विस रोड होगी, ऐसा कुछ है। ताराचंद जी आप ही के समय में निर्माण समिति के अध्यक्ष थे? हाँ थे जी। आयड़ आप ही के घर से लगता हुआ इलाका है? हाँ थोड़ा दूर है, वहाँ पर लगता नहीं सुलभ शौचालय बनाया था 51 लाख रुपए की लागत से।
वो सही नहीं था या मार्ग में आ रहा था तो उसे भी तोड़ा। 51 लाख रुपए भी ध्वस्त हुए, आपकी आंखों के सामने हुए, उसमें आपकी देख रेख थी। क्या चीज़ नहीं, वो मेरी देख रेख नहीं थी। आप महापौर है ना सर? हाँ ठीक है, हर चीज़ मेरे पास थोड़ी वो ध्यान रहती है। जी, वो ध्वस्त हुआ। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे दुरुस्त करने के लिए उस रोड को वापस सही नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन सी रोड? हिरणमंगरी रोड की बात कर रहा हूँ सर। आप एकदम अभी तो आयड में आ गए। आयड में जब हम बता रहे हैं कि पूर्व में भी अगर कोई गलती हुई थी, 51 लाख रुपए की गलती हो गई थी, उसको भी ध्वस्त करा। तो जब वो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने ही सेंक्शन करा, आपके भी हस्ताक्षर है उस पर, और उसके बाद जब वे विधायक बने तो उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। ऐसी अगर कोई गलती हिरणमंगरी रोड पे हो गई है तो उसे भी दुरुस्त कराया जाए वहाँ पर। ये काम स्मार्ट सिटी का है। आप स्मार्ट सिटी के सदस्य हैं कि नहीं है? आप और उप महापौर जी दोनों। उप महापौर जी आप और एज ए महापौर और उस समिति के सदस्य हैं। नहीं, और कौन? उप महापौर जी। उप महापौर नहीं है। चलिए, महापौर जी आप सदस्य हैं तो आपके पास भी तो कुछ पावर होगा उसे दुरुस्त कराने का। मेरे पास कोई पावर नहीं है। स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं उनसे बातचीत करो आप। वो कहते हैं कि जब नगर के सेवक हैं महापौर जी तो उन्हीं से आप प्रश्न पूछें। नगर तो मैं नगर सेवक भली है, पर ये जब काम मेरा जुरिडिक्शन नहीं है तो इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। एक निजी प्रश्न आपसे। निजी कैमरा बंद करो। निजी मतलब थोड़ा सा ट्रैक से हट के प्रश्न है। हाँ यूँ कहो। ट्रैक से हट के प्रश्न ये है कि आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कम दिखे। पहले जब आप अपनी नौकरी में थे तब तो आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे। सक्रिय था ही नहीं जी। उसके बाद जब आप महापौर बने तो आपकी काबिलियत की वजह से आपको महापौर बनाया। ये तो आप ये जो जितने पार्षद हमारे उनसे पूछो। जी सर, वो तो उदयपुर का हर आम नागरिक जानता है कि आपकी काबिलियत की वजह से आपको बनाया था कि आप इंजीनियर हैं। तो आप भी जानते हो जी। इसलिए आप प्रश्न पूछे क्यों मेरे को? 70 आप तो जब आप कह रहे हो कि आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, स्मार्ट सिटी में आपकी दखल ही नहीं है, आपको डिजाइन ही नहीं बता रहे, तो फिर मतलब वो क्या यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है सर आपका? क्या चीज़? ये मेरा विषय नहीं है ना, इसलिए ये जिनसे विषय है कि यहाँ पर सीईओ जो वो हैं और जो हमारे एससी हैं मिस्टर पुजारी जो कि वो स्मार्ट के काम देखते हैं, उनसे ये आप प्रश्न पूछो। जी। अब मुख्य प्रश्न, 75 करोड़ रुपए की लागत से आयन नदी के अंदर जो लागत लगी, स्मार्ट सिटी के अधीन लगी पैसा, पर उसकी जो बर्बादी हो रही उस पर आम नागरिक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं जब तक पानी नहीं उतरे और पूरा मैं विजिट नहीं करूं तब तक कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। सर कल ही कुछ फोटोग्राफ, जब पानी कम हुआ तो कुछ फोटोग्राफ वीडियो आए, कोई लोग कह रहे हैं कि ये 1 साल पुराना फोटो है, तो मैं वो बात भी नहीं मानूँ, आप वाली बात भी मैं नहीं मानूँ, दोनों भी मानता हूँ। मैं तो जब खुलेगा देखूंगा तब करूँगा, तभी कमेंट करूँगा। आप उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं हमसे, तजुर्बे में भी काफ़ी बड़े हैं, हाँ। शिक्षा में भी आप हमसे बड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आपसे एक निजी प्रश्न है कि भाई पानी जो है, पानी के अंदर जो नहीं, आपसे एक प्रश्न है हाँ, कि पानी निजी प्रश्न, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई तो वो निजी प्रश्न हो सकता है जी। या मेरे कोई लड़की देखी है तो बताओ जी, तो मैं देखूं जी, वो अलग बात है, वो तो निजी हो गया जी। ये तो तुम सरकारी जी। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि भाई पानी जो रास्ता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, वो कह रहे हैं पत्थर टिक जाएंगे। आप ही के समिति अध्यक्ष हैं शोभालाल जी भाई, उन्होंने कहा कि गारंटी है पत्थर टिक जाएंगे। 75 करोड़ रुपए में से हो सकता है 15 करोड़ के पत्थर आए हों, बाकी की घासें भी आएगी, सीमेंट भी आएगी, मिट्टी भी आई होगी, अंदर जो निर्माण कार्य करा है वो भी सब पैसे मिलकर 75 करोड़ रुपए बने। सिर्फ पत्थर बचने से क्या हम उसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि हाँ बाकी सब चीज़ें भी ऐसी? मैं ये सब कमेंट्स जब पूरी बारिश खत्म हो जाएगी, फ्लड खत्म हो जाएगा, तब मैं इसके ऊपर जवाब देखूंगा, सोचूंगा। मैं भी एज ए नागरिक वहाँ जाके देखूंगा क्या स्थिति है। अच्छा, अब थोड़ा सा आयड से आपके घर की तरफ आते हैं। लेक सिटी मॉल के बाहर वो रोड ध्वस्त हो गई थी, जो नाला, उस पर हमने कई बार कोशिश करी आपको जगाने की। नहीं, मैं जगा हुआ था, मैं तो हम जाग रहे थे पर देख नहीं रहे थे ना सर। अब वो इतने दिन हो गए, काम अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसा है कि भाई ये बात सही है कि पेंडिंग है, कोशिश कर रहे हैं। बीच के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, ड्रेनेज प्रॉब्लम थी या पानी था, इसलिए कर रहे हैं वो। और ये जो हमारे पुराने एग्रीमेंट उस साइट का है जी, उसी कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करके हमने ये वर्क भी थोड़ा उसका एक्सटेंशन दिया है। जी। अच्छा, अब
एक और मुख्य बात आपसे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हिरण मंगरी रोड जो है पहले ज़्यादा अच्छी थी, अब ज़्यादा अच्छी? ऐसा है कि मैं आपने नहीं बनाई, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं, ये कोई आक्षेप नहीं। नहीं, उदयपुर में मेरे को आए हुए 5-6 साल ही हुए, 6 साल ही हुए जी। इसलिए पहले क्या स्थिति थी? पर सर आपके हर रिश्तेदार यहाँ, आपका पूरा घर यहाँ। मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है, न तुम्हारा मकान तुमने मेरे को दिखाया अभी तक, न मेरा रिश्तेदार उधर कोई रहता है, इसलिए मैं उधर कहीं जाता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर जो है अपने घर पे रहता हूँ और बाहर रहता था और यहाँ आता था तो हम देखे, इसलिए मेरे रिश्तेदार न तुम्हारा मकान कोई है, न तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई है। मेरी शादी हो गई, बच्ची भी है। तो उसमें तुमने मेरे को बुलाया क्या? मेरी शादी होने नहीं बुलाया ना, तो बस तो ठीक है। इसी तरह ये हमारे रिश्तेदार भी होंगे, कोई होंगे रिश्तेदार भी, ऐसी बात नहीं है, मेरे को कोई इधर बुलाया नहीं। मतलब आप हिरण मंगरी रोड पर पहले कभी गए नहीं? पहले नहीं गया भैया, इस एंगल से देखते नहीं ना हम तो। जी। आप ही जैसे इसमें मीडिया में आए हो जी। पर पहले क्या होता था, दूसरे मीडिया होता था, उसमें आप क्या कमेंट कर सकते हो? आपका भी जब इन्वॉल्व में होता तभी आप होते हो। जी। पहले BBC लंदन होती थी, हम देखते थे, हिंदी चैनल वगैरह बड़ी अच्छी होती थी, उस बारे में जैसे आपसे पूछूं क्या था तो आप थोड़ी कमेंट कर सकते हो। और आजकल जो है वो BBC किस तरह की है और क्या करती है अलग है, तो इसी तरह है, उस एंगल से देखते नहीं हैं तो निकल जाते हैं। और फिर अच्छा, निकल जाते हैं। उन्होंने यूँ कहा कि अगर नदी को सुंदर करने के नाम पर अगर इन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उनको यार पैसे देके भी हटाया जाना चाहिए, तो हटा देना चाहिए। हाँ, तो उनको पैसा देना चाहिए क्या, जिन्होंने अतिक्रमण कर अगर सरकारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया है तो अतिक्रमण करने वालों को पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं मिल रहा है। आयड़ में आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने अतिक्रमण जो टाइलें लगी उसकी ये बात अच्छा ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो आपके कदम है उसकी सराहना जरूर है, पर उसमें भी कितनी मतलब एक जिस तरह से विधायक जी और आपने वहाँ दौरे कर रहे थे, एक समय बीच में ये था कि 10 दिन के अंदर सारा अतिक्रमण हट जाएगा, फिर वो बात कहीं हवा में चली गई। वो कब तक होगा? वो उनसे पूछो, वो अपने MLA साहब से। आप भी तो गए थे सर। मैं खाली उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं थोड़ी देर बाद खड़ा रहा यहाँ पर। सर आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री को जाते हो, आप हमारे उदयपुर शहर के प्रथम नागरिक हैं, आप अपना स्टैंड ले मजबूती से। पूरा मैं जाता ही नहीं हूँ। चलिए और आगे। एक उदयपुर को अच्छा उदयपुर बनाने के लिए आपके भी 4.5 साल हो गए, आपने क्या प्रयास? 4.5 हो गए। 4.5 हो गए। आपका क्या प्रयास रहा? प्रयास तो बहुत कुछ था, जैसे एलिवेटेड रोड को बना रहे हैं जी, और बहुत सारे, मुझे याद नहीं अभी तक कितने क्या है। जब मैं रिटायरमेंट होने वाला होगा, 1 महीना बाकी रहेगा, तब मैं सोचूंगा क्या क्या काम मैंने किया है, तब मैं सोच लूँगा उदयपुर के लिए मैंने क्या काम किया है। अब मैं गिना नहीं सकता अभी तो मैं। जी, आप लोगों को शायद पता होगा, तो आप लोग मेरे को ही बता दो, हेल्प कर दो कि मैंने क्या क्या काम करा है। बिल्कुल, जब आपका 1 महीना रहेगा तो उससे पहले मैं भी आऊँगा। बताना फिर मेरे को बताना, बिल्कुल, ये काम किया आपने, वो किया है। जी। अच्छा, महापौर जी के लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दूं कि आपकी ईमानदारी पे किसी कोई संशय नहीं, आप बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और नियमित रूप से आप उम्र के इस पड़ाव में हैं, उसके बाद भी नियमित रूप से आप रोजाना नगर निगम आते हैं। जिस दिन भी नगर निगम का दफ्तर खुलता है हर बार महापौर जी हमें यहाँ मिलते हैं। हालांकि मीडिया से दूरी ये बना कर रखते हैं, बातचीत कम करते हैं, हम सवाल लंबा पूछते हैं, जवाब 2 लाइन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी महापौर जी ईमानदार आदमी हैं, पर हमेशा पर्दे के पीछे से अपना किरदार निभाने की कोशिश करते हैं। सक्रिय रूप से सक्रियता थोड़ी सी इनकी कम दिखती है। हालांकि इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि आयड़ में जिस दिन पानी कम होगा उस दिन महापौर जी अपना इंटरव्यू जरूर देंगे। मैं वहाँ विजिट करूंगा, विजिट करने के बाद इंटरव्यू देंगे। दूंगा क्या कमेंट, विजिट करने के बाद टेक्निकल और यहाँ पे जनरल आम नागरिक के नाते मैं इसका आपको इंटरव्यू दूंगा। जी, तो आपने वादा करा कि आप इंटरव्यू भी देंगे और हिरण मंगरी रोड के लिए स्पष्ट कर दिया कि उदयपुर में आए हुए 6 साल ही हुए हैं, उससे पहले हिरण मंगरी रोड कभी गुजरा हूँगा तो इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। और बाकी तो हिरण मंगरी के लिए जो भी इन्होंने कहा वो आपके सामने है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महापौर जी की राय आपको कैसी लगी, क्योंकि हमारे उदयपुर शहर के प्रथम नागरिक हैं और साथ ही में जो स्मार्ट सिटी का कार्य यहाँ पर हो रहा है, हिरण मंगरी रोड हो या आयड़ हो, उसमें सदस्य के रूप में भी महापौर जी की अहम भूमिका है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।